Hello friends, welcome to Dear Show class. Try this textbook पेज नंबर 8। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है राइट ए पेयर ऑफ इंटेजर्स हुज सम गिव्स। यहाँ पे आपको इंटेजर्स के ऐसे प्लस करने हैं जिसका आंसर ऐसा होना चाहिए। फर्स्ट ए नेगेटिव इंटेजर। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दो जो इंटेजर्स होंगे अगर हम उसके प्लस करेंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव इंटेजर आना चाहिए। तो उसका हम आंसर देखते हैं। इफ़ एनी इंटेजर ए एंड बी, अगर हम कोई इंटेजर्स ए एंड बी को लेते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर नेगेटिव इंटेजर कब आएगा। सो यहाँ पे ए प्लस माइनस बी, दो इंटेजर्स में से अगर कोई एक इंटेजर हमारा नेगेटिव होगा तो हमारा जो उसका आंसर होगा, मतलब दो इंटेजर्स के जो प्लस होंगे उसका आंसर नेगेटिव इंटेजर होगा। यहाँ पे मैंने माइनस बी लिखा है, यहाँ पे आपको माइनस ए और प्लस बी, यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस, सो हमारा आंसर होगा माइनस ए। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक इंटेजर हमारा ऋणात्मक यानी कि माइनस इंटेजर होना चाहिए, माइनस नंबर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ए और बी लिखा है, यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिख के हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि हमारा जो माइनस वाला इंटेजर होगा, माइनस वाला जो नंबर होगा वो हमारा बड़ा नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस माइनस 5, यहाँ पे मैंने 2 प्लस है और 5 माइनस है, सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा -3 और वो हमारा नेगेटिव इंटेजर है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं -2 लिखूँगी और +5 ऐसे लिखूँगी सो हमारा आंसर होगा +3 और वो नेगेटिव इंटेजर नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे हमारा आंसर नेगेटिव इंटेजर होना चाहिए। सो इस तरह 2 प्लस -5 इज इक्वल -3, यानी कि हमारा जो बड़ा वाला नंबर होगा वो हमें नेगेटिव इंटेजर लिखना है। दोनों में से एक प्लस और एक माइनस, लेकिन जो ऋणात्मक होगा, जो नेगेटिव इंटेजर होगा वो हमारा बड़ा नंबर होना चाहिए, तभी हमारा आंसर नेगेटिव इंटेजर होगा। और इसी तरह हम कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैं और एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। -7 प्लस 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 नेगेटिव इंटेजर है और 3 प्लस इंटेजर है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 हमारा बड़ा वाला नंबर है और उसे मैंने ऋणात्मक लिखा है। सो -7 प्लस 3 हमारा आंसर होगा -4, जो हमारा आंसर होगा -4, क्योंकि यहाँ पे 7 बड़ा वाला नंबर है और वो नेगेटिव है, इसलिए हमारा आंसर भी नेगेटिव इंटेजर होगा। सो हमें सिर्फ यही बात का ख्याल रखना है, अगर हमको नेगेटिव इंटेजर आंसर चाहिए तो ये दोनों जो इंटेजर्स है उसमें से एक इंटेजर्स प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए, और ये दोनों में से जो बड़ा वाला नंबर है वही हमारा नेगेटिव इंटेजर होना चाहिए, तभी हमारा आंसर नेगेटिव इंटेजर होगा। इसी तरह आपको भी और नंबर्स बनाने हैं। सेकंड हमारा बी क्वेश्चन है 0, मतलब यानी दो जो इंटेजर्स है उसके हम एडिशन मतलब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 0 होना चाहिए। सो हाँ, यहाँ पे हम दो इंटेजर्स इफ़ ए एंड बी, यहाँ पे क्या होगा, दो इंटेजर्स का अगर हम एडिशन करेंगे
तो हमारा आंसर 0 होना चाहिए। कब 0 होगा? यहाँ पे a प्लस माइनस a, कोई इंटीजर a है और वो प्लस है, तो उसके अंदर वही नंबर हम माइनस ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 0 होगा। उसी तरह b प्लस माइनस b, अगर कोई इंटीजर b है और उसके अंदर उसके एडिशन में हम माइनस b ऐड करेंगे, हमारा आंसर यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ, जैसे कि 3 प्लस माइनस 3, दोनों इंटीजर हमारा जो नंबर है दोनों वही सेम ही है हमारा नंबर, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है। उसी तरह मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपोजिट नंबर है। 3 प्लस माइनस 3, हमारा आंसर होगा 0। दो इंटीजर्स के अगर हम एडिशन करेंगे और उसका आंसर 0 कब होगा? जब उसके अंदर उसका ऑपोजिट नंबर हम ऐड करेंगे। कोई भी नंबर आप देख लेते हैं, यहाँ पे -7 है, -7 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 0 होगा। -7 में हम अगर +7 ऐड करेंगे तभी हमारा आंसर 0 होगा। सो इसी तरह आपको और एग्जाम्पल लिखने हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है सी, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, यानी अगर हम दो इंटीजर्स लेते हैं और उसका एडिशन करते हैं, हमारा जो आंसर होगा इंटीजर स्मॉलर देन, हमारा जो आंसर होगा वो दोनों ही इंटीजर, दोनों नंबर से स्मॉलर होना चाहिए। क्वेश्चन सी, यहाँ पे एनी इंटीजर ए एंड बी, दो नेगेटिव इंटीजर्स के अगर हम प्लस करेंगे तभी हमारा आंसर नेगेटिव ही इंटीजर होगा और वो सब दोनों इंटीजर ए और बी दोनों से स्मॉलर होगा। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं -a प्लस -b इज इक्वल -a माइनस b। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। 5 प्लस -7, यहाँ पे 5 नेगेटिव इंटीजर है, 7 भी हमारा नेगेटिव इंटीजर है। हम दोनों का एडिशन करेंगे, हमारा आंसर होगा -12। -12 जो नंबर है वो -5 से छोटा है और -7 से भी -12 हमारा आंसर छोटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं -5 ग्रेटर देन -12 और -7 ग्रेटर देन -12। हमारा क्वेश्चन यही था कि एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, हमारा जो आंसर होना चाहिए वो दोनों ही इंटीजर से स्मॉलर छोटा होना चाहिए। तो हमारा आंसर छोटा कब होगा, स्मॉलर कब होगा? जब दोनों ही इंटीजर हमारे नेगेटिव इंटीजर होंगे। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखती हूँ, -9 प्लस -1, यहाँ पे आप देख सकते हैं -9 प्लस -1 हमारा आंसर होगा -10 और -10 हमारा जो आंसर है वो -9 से छोटा है और -1 से भी छोटा है। सो इसी तरह आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपको भी ट्राई करना है और ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं। क्वेश्चन डी, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, हमारे जो दो इंटीजर्स हो गए उनमें से कोई एक ही इंटीजर से वो हमारा आंसर होगा वो स्मॉल होगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा? क्वेश्चन डी, एनी इंटीजर ए एंड बी, अगर ए एंड बी में से कोई एक नंबर हमारा पॉजिटिव होगा
और एक हमारा नेगेटिव होगा और उसके हम एडिशन करेंगे तभी हमारा आंसर, एक नंबर हमारा स्मॉलर नंबर होगा और एक हमारा बिगर नंबर होगा। यहाँ पे हम देखते हैं a प्लस माइनस बी और माइनस ए प्लस बी, यानी कि दोनों में से एक हमारा नेगेटिव होना चाहिए और हमारा एक पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल -3 प्लस 2, यहाँ पे -3 हमारा नेगेटिव इंटीजर है और 2 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, यानी हमारा आंसर होगा -1। 3 में से 2 माइनस होगा, 1 आंसर होगा। और हमारा बड़ा वाला नंबर 3 है और उसकी साइन माइनस है, वो नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए हमारा आंसर नेगेटिव इंटीजर होगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे -3 और -1, 2 और -1, यहाँ पे -3 लेस देन -1, -3 है -1 से छोटा है और 2 ग्रेटर देन -1। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन था एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स में से कोई एक से ही स्मॉलर होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं -3 लेस देन -1, हमारा जो आंसर होगा वो स्मॉलर होना चाहिए, एक स्मॉलर होना चाहिए और एक बिगर होना चाहिए। सो यहाँ पे आप और एग्जांपल ले सकते हैं। मैं दूसरा एग्जांपल लिखती हूँ। 8 प्लस -3, यहाँ पे 8 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और 3 नेगेटिव इंटीजर है। 8 प्लस -3 इज इक्वल, हमारा आंसर होगा 5। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस होगा, हमारा जो भी आंसर आएगा वही हमें लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 और -3, यहाँ पे 5 आंसर है हमारा। अभी आप देख सकते हैं 8 इज़ ग्रेटर देन 5 और -3 इज़ लेस देन, आंसर से लेस देन है, -3 लेस देन 5, यानी कि हमारा जो सम है, हमारा जो आंसर है वहाँ उसमें से जो दो इंटीजर्स में से एक इंटीजर हमारा स्मॉलर है। तो इसी तरह आप भी कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं और आपको भी ट्राई करना है। क्वेश्चन ई, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। अभी हमारा आंसर दोनों इंटीजर्स से बड़ा नंबर होना चाहिए। आंसर ई, यहाँ पे एनी इंटीजर ए एंड बी, यहाँ पे हमारा आंसर पॉजिटिव कब होगा, यानी कि बड़ा नंबर कब होगा, जब दोनों ही हमारा इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होगी, तभी हमारा आंसर बड़ा नंबर होगा, यानी कि ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, दोनों नंबर से हमारा आंसर बड़ा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल 3 + 7, 3 + 7 हमारा आंसर होगा 10। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर हमारा क्या होना चाहिए, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर 10 है और हमारे जो दो नंबर थे वो 3 और 7 है। यहाँ पे 10 इज़ ग्रेटर देन 3, 10 इज़ ग्रेटर देन 7। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर है दोनों ही इंटीजर से ग्रेटर है, बड़ा नंबर है। उसी तरह आपको और एग्जाम्पल लिखने हैं। यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ। 5 + 0 = 5, हमारा आंसर होगा 5। यहाँ पे आंसर जो है मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5 और ये जो दोनों इंटीजर है वो यहाँ पे लिखती हूँ 5 और 0। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर इक्वल होगा 5 = 5। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, दोनों ही इंटीजर्स से हमारा जो आंसर होगा वो बड़ा नंबर होना चाहिए। सो आपको यहाँ पे 0 नंबर नहीं लिखना है, 0 और नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पे आप नहीं लिख सकते, दोनों ही इंटीजर हमारे पॉजिटिव इंटीजर होने
दूसरा मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ यहाँ पे 10 + 10, दोनों ही नंबर हमारा सेम है। यहाँ पे हमारा आंसर होगा 20। अभी हमारा आंसर जो होगा वो दोनों ही नंबर से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा नंबर भी हमारा 10 है, 20 इज़ ग्रेटर देन 10, एंड यहाँ पे भी 20 इज़ ग्रेटर देन 10, यानी कि हमारे दोनों ही इंटीजर्स का आंसर जो है वो ग्रेटर है, बड़ा नंबर है। तो यहाँ आप दोनों ही सेम नंबर लिख सकते हैं, लेकिन ज़ीरो और नेगेटिव इंटीजर नहीं लिख सकते। सो उसी तरह आपको और एग्जाम्पल लिखने हैं और ट्राई करने हैं। पेज नंबर 8 पर हमारा जो ये क्वेश्चन था ट्राई दिस, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने अभी सॉल्व किया है। और उसी तरह हमारा क्वेश्चन 2 है, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स। यहाँ पे हमने प्लस करके देखे और उसका आंसर ये सब होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे माइनस करके हमारा आंसर फर्स्ट है नेगेटिव इंटीजर, दो आंसर होना चाहिए, लेकिन हमने एडिशन देखा था, अभी आपको डिफरेंस करना है। यहाँ पे भी आंसर ज़ीरो होना चाहिए। उसी तरह आपको ये क्वेश्चन 2 है वो सॉल्व करना है। थैंक यू।